हेलो स्टूडेंट, मैंने जो अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया है। ये जो वीडियो है ये उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे विथ वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको दो केसेस बताए थे ना, या तो हम ऊपर पे छत पे खड़े होके फेंके या हम नीचे से फेंके। तो अभी मेरा टॉपिक क्या कह रहा है कि हम जो प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे वो कहाँ से फायर करेंगे। वी आर गोइंग टू फायर फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ योर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर हमने इसे ग्राउंड से फेंका है, जैसे जेवलिन थ्रो में हम करते हैं, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और जाने के बाद वापस कहाँ आके गिरेगा, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड। तो ये जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हवा में रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रेंज जितनी वो कवर करेगा वो कहेंगे। और हमने कहा है कि इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v व्हेन यू आर थ्रोइंग इट। तो जब आप वेलोसिटी v के साथ इसको थ्रो करेंगे तब हमें इसे वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो हम जानते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस ux होगा क्योंकि थीटा वहीं बन रहा है, इसलिए हम उसे u cos थीटा बोलेंगे। अलोंग y एक्सिस हम उसका दूसरा कंपोनेंट बोलेंगे u sin थीटा। तो ये आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके बताना पड़ेगा। जितनी देर वो हवा में रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड योर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के इस केस में हम निकालने वाले हैं व्हाट इज h, व्हाट इज r, व्हाट इज t, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अलोंग विथ हम ये प्रूव करेंगे कि ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर। तो इसका क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि बोलेगा कि प्रूफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द प्रोजेक्टाइल, और इट कैन से दैट प्रूफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो सबसे पहले मैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक प्रूफ करूंगी, देन आपके तीनों केसेस निकालूंगी। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट केस किया था कि हॉरिजॉन्टली में क्या डिस्टेंस कवर होगा। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा हमारा है, एक्स एक्सिस है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, isn't it? यही हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी, यहाँ हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो x हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम, तो यहाँ से t मिल जाएगा x बाय u cos थीटा। आप ध्यान देंगे ये बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन जैसा ही है, वहाँ हमारा x बाय u था, यहाँ x बाय u cos थीटा है। वहां हमने वर्टिकल मोशन में क्या किया था, हमने वर्टिकल मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन लगा दी थी। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की इक्वेशन लगाएंगे। s का मतलब है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y एक्सिस। u हमारा u जीरो नहीं है इस केस में, u इज इक्वल टू यू वाई, उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हम u की जगह लिखेंगे u साइन थीटा इंटू टी लिखेंगे। जो बॉडी है वो ऊपर जा रही है लेकिन गिरेगी कहाँ, नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो कैसी लगेगी, माइनस जी लगेगी, करेक्ट, इनटू टी स्क्वायर। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है इक्वेशन में लिखते समय कि आपको एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी लेना है और u की जगह u को साइन थीटा उसका कंपोनेंट लेना है। अब मैं t की वैल्यू पुटअप कर रही हूँ, तो y हो जाएगा हमारा u साइन थीटा, t की जगह लिखेंगे हम x बाय u cos थीटा, करेक्ट, माइनस हाफ g, t की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपका ये u और u कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम कह सकते हैं टैन थीटा, माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म है, इनटू एक्स स्क्वायर। सिर्फ हमने इक्वेशन का एक फॉर्म लिख लेना है और ये इक्वेशन का फॉर्म कहलाता है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ a और b हमारे कांस्टेंट हैं। a किसके बराबर है, टैन थीटा के बराबर, और b किसके बराबर है, g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी एक वेरिएबल जो है हमारा y वो x और x स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज
called a quadratic function, मतलब y is a quadratic function of x, saying that trajectory is parabolic in nature. इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसका पाथ पैराबोलिक नेचर का है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितने देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में है. तो आप इसका डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ आपको कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसे बोलते हैं. तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड. टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड till reaches a point in horizontal plane, जब तक कि वो पहुंच ना जाए. till it reaches to a point in the horizontal plane. तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं. हमारे पास जो मोशन है उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा क्या. वर्टिकल मतलब हमारा कुछ भी वाई एक्सिस में है क्या, नहीं होगा, क्योंकि हवा में है हम और डिस्टेंस तो एक्स में कवर होता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी के लिए आपको y जो है वो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. आप स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी कर दीजिए बस, और इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन में, जहां हमें u को u नहीं लेना है, u साइन थीटा लेना है. तो y की जगह जो हमारा s होता था वो 0 हो गया, u की जगह u साइन थीटा हो गया इंटू माइनस कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर. इसको मैं यहाँ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी. एक टी हमारा कैंसिल हो सकता है, इस टी को यहीं रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2u साइन थीटा बाय जी. दिस इज द इक्वेशन फॉर योर टाइम ऑफ फ्लाइट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. यहाँ जो टी है वो टॉइस ऑफ स्मॉल टी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा. स्मॉल टी क्या है, इट इज द टाइम विच इज टाइम ऑफ एसेंट, है ना, और टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों मिला के मतलब जितनी देर वो हवा में ऊपर गया और जितनी देर में नीचे आया. जब ये ट्वाइस हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाएगा, तब वो कैपिटल टी के बराबर होगा. ठीक है. अब मैं आपसे बोलूं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम इसे कह रहे हैं ना आर, और इसका फॉर्मूला हमने देख रखा है ऑलरेडी कि x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. तो टाइम की जगह अब लेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट. तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट. इसे ध्यान रखेंगे, हम कहेंगे इट्स अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी आर. आर को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज आर. आर इज योर डिस्टेंस मतलब रेंज, एंड दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी. इसी फॉर्मूले में रखना है मुझे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. अब टी हमने अभी निकाला है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू आपने जो अभी फाइंड की 2u साइन थीटा बाय जी. अब ये u इंटू यू क्या हो जाएगा, इट विल बी यू स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो एक साथ अगर आप लिखते हैं इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट. जो बायो बच्चे हैं उसे बाय हार्ट करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा. तो हम डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे कि r इज इक्वल टू यू साइन 2 थीटा बाय जी. इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाय जी. अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, h से डिनोट करेंगे. तो मैक्सिमम हाइट इज डिनोटेड बाय h, यानी ऊपर कितनी दूरी तक गया हुआ था. इसे डिफाइन करने कहेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन. वर्टिकल डिस्टेंस अचीव्ड. तो जब हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम अटेन करेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हम देखेंगे जब वो ऊपर था, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है. ठीक है. ऊपर मैक्सिमम गया था वो, और u जो है वो हमारा किसके बराबर है, u साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि इस केस में भी हम वर्टिकल डिस्टेंस कह रहे हैं. जो हमारा s है डिस्टेंस, कितना मैक्सिमम पहुंचेगा, h तक पहुंचेगा, है ना. और हम बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन गिरती कैसे है,
नीचे गिरती है। तो ये कंसिडरेशन है जो आपको याद रखना है। अब इक्वेशन लगा देंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये न्यूटन की जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, v की जगह 0 हो गया, माइनस u की जगह मुझे u साइन थीटा करना है तो उसका स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 2gh। तो आई हैव टू कैलकुलेट h, दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, h के लिए हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए न्यूमेरिकल जब करेंगे तो बहुत ध्यान रखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है और जो हमने r निकाला है उसमें साइन 2 थीटा है, दोनों में फर्क होता है। अगर मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है ना सपोज, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन स्क्वायर 30, यानी साइन 30 को स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन अगर यहाँ साइन 2 थीटा निकालना होगा तो ये हो जाएगा साइन 2 ऑफ 30, यानी हो जाएगा साइन 60। तो दोनों की वैल्यू में फर्क होता है। सो ड्यूरिंग न्यूमेरिकल यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और प्रोजेक्टाइल जो है वो कई प्रकार के क्वेश्चन में आ सकता है। आइदर प्रूफ द पाथ इज पैराबोलिक, और आएगा कि प्रूफ द फॉर्मूलाज फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगी। थैंक यू।